ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 13वां पाठ चल रहा था जिसमें हमने दो पशु परजीवियों के बारे में बता दिया था। आज तीसरा परजीवी आपको पढ़ाते हैं जिसका नाम है लीवर फ्लूक। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले तो इसका वर्गीकरण याद रखना है। वर्गीकरण में हमें इसका वैज्ञानिक नाम इसका फैसियोला हिपेटिका होता है। इसका जो संघ है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। इसका जो गण है वो ट्रिमेटोडा होता है और वर्ग इसका डायजीनिया होता है। ये तो बात आई इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। ध्यान रखना है बच्चों, ये ज्यादातर जो पशु होते हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है और स्तनधारियों में जैसे मनुष्य भी आ जाता है, पिग है, इनका फ्लूक होता है। अब बात आती है बच्चों इसकी लंबाई की। ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई होती है वो ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई है वो 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से, लंबाई इस तरह से है, चौड़ाई इस तरह से जो होती है वो ध्यान रखना है बच्चों। इसकी जो चौड़ाई होती है 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर ये आती है क्या? चौड़ाई। बात करते हैं इसके कलर की, रंग की। रंग इसका भूरा होता है। और बात करते हैं इसके दोनों सिरे सक्रिय होते हैं, मतलब अग्र और पश्च सिरा, आगे का और पीछे का जो नीचे वाला सिरा होता है वो सक्रिय होता है। अब बात करते हैं इसका जो मुख होता है वो एक तरह से शंकु रूपी होता है और इसके मुख में दो, मतलब कह सकते हैं इसमें दो छोटे चूसक होते हैं जिनको अग्र चूसक, ठीक है, और दूसरा क्या है? आधरीय चूसक कहते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसमें मुख के अलावा, मुख तो छिद्र के रूप में होता ही है, मुख के अलावा इसमें दो और छिद्र या रंध्र उपस्थित होते हैं, जिसमें ध्यान रखना है एक तो है जनन रंध्र और दूसरा है उत्सर्जी रंध्र या छिद्र। याद हो जाएगा बच्चों ये। अब बात करते हैं यह लिंग के आधार पर किस प्रकार का जीव है। लिंग के आधार पर यह उभयलिंगी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं नर और मादा जन्म जो अंग होते हैं वो एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। ज्यादातर तो इसमें स्व निषेचन ही होता है, परंतु मैथुन के समय जो पित्तवाहिनी होती है उसमें पर निषेचन भी होता है। ध्यान रखना है बच्चों। अब बात आती है कि इसमें श्वसन किस प्रकार का होता है। अवायवीय श्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये श्वास ले सकता है। अब बात आती है बच्चों, जो इसका मुख चूसक होता है वो जैसे कोई पशु है उसका खून, उसका लसीका, उसके ऊतकों का जो रस है उसको चूसने का काम करता है। अब ध्यान रखना है, पाचन की बात आती है कि पाचन कहाँ होता है। पाचन आंत्र में होता है। ध्यान रखना है बच्चों, कहाँ होता है? आंत्र में होता है और एक तरह से जो कि बाह्य कोशिकीय होता है। अब बात आती है बच्चों, इसमें उत्सर्जन, मतलब ये अपशिष्ट पदार्थों को किस तरह से बाहर निकालता है, कौन से अंग द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, वो याद रखना है। ज्वाला कोशिकाओं। किसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है बच्चों? ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से। ये तो हुई बच्चों इसकी विशेषताओं की, इसके लक्षणों के बारे में। अब बात आती है जीवन चक्र, मतलब ये अपना जीवन चक्र किस तरह से दोहराता है। ध्यान रखना है, इसका जीवन चक्र देखा जाए तो जटिल होता है और दो परपोषियों में होता है। परपोषी जानते हो, जिनके अंदर रहकर ये भोजन प्राप्त करता है और अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म करता रहता है। तो दो परपोषी कौन से हैं? प्राथमिक परपोषी तो वह स्वयं कशेरुकी जंतु होता है जिसके अंदर वह लीवर फ्लूक उपस्थित होता है। जैसे भेड़ है तो भेड़ के अंदर वो लीवर फ्लूक उपस्थित हो, तो भेड़ जो है वो प्राथमिक परपोषी है।
और द्वितीय परपोषी के रूप में घोगे की दो जातियां याद रखनी है आपको। एक तो है लिमनिया, क्या है बच्चों, लिमनिया, और दूसरी है प्लेनोरबिस। कौन कौन सी बच्चों, एक तो क्या है लिमनिया और दूसरी कौन सी है प्लेनोरबिस। ये दो जातियां आपको घोगे की याद रखनी है। इनके अंदर ये द्वितीय परपोषी के रूप में काम आती हैं। अब जीवन चक्र किस तरह से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है। लीवर फ्लूक्स जो होता है, जब प्राथमिक परपोषी मल त्यागता है तो मल के माध्यम से वह उस कशेरुकी से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आने के बाद जो उसके अंडे होते हैं, जब वो उचित नमी, प्रकाश, एक तरह से आर्द्रता, इसके संपर्क में, अम्लता के संपर्क में आते हैं, तो बताया जाता है कि उन अंडों से एक लार्वा बाहर निकलता है। उस लार्वे का नाम आपको याद रखना है, मिरासीडिया नामक लार्वा। कौन सा निकलता है बच्चों, मिरासीडिया नामक लार्वा। मिरासीडिया नामक लार्वा ये बाहर निकलता है। क्या बताया था, जब लीवर फ्लूक मल के द्वारा बाहर आ जाता है तो उसके जो अंडे होते हैं वो जब उचित तापमान, नमी, आर्द्रता कह सकते हैं जिसको हम, या अम्लता के संपर्क में आते हैं, तो बताया जाता है कि उनसे एक लार्वा बाहर निकलता है। उस लार्वे की अवस्था का नाम याद रखना है आपको, मिरासीडिया नामक लार्वा। अब ध्यान रखना है, ये लार्वा उसके शरीर, उसे अंडे से बाहर निकलकर देखा जाता है जल में तैरने लगता है। अब जल में घोगे की प्रजातियां होती हैं। अब यह जल में से घोगे के कोमल अंगों द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपनी विभिन्न अवस्थाओं को दोहराता हुआ, कह सकते हैं, एक अवस्था प्राप्त करता है जिसका नाम है सर्केरिया अवस्था। क्या नाम है बच्चों, सर्केरिया अवस्था प्राप्त कर लेता है। किसके अंदर, घोगे के शरीर के अंदर। अब क्या करता है, ये घोगे के शरीर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद यह पौधों के संपर्क में आने से पहले अपनी एक अवस्था और प्राप्त करता है जिसको मेटासर्केरिया कहते हैं। ये मेटासर्केरिया अवस्था है जो, ये दूसरी अवस्था है, सॉरी तीसरी अवस्था है। पहली तो क्या थी बच्चों, मिरासीडिया, दूसरी क्या बताई है, सर्केरिया, तीसरी क्या है, मेटासर्केरिया। अब ये मेटासर्केरिया बाहर आ गई है। बाहर आने के बाद बताया जाता है कि जब पौधों की पत्तियों के संपर्क में आती हैं तो ये पत्तियों से चिपक जाती है, और जब कोई भी कशेरुकी जंतु इसको खाता है तो ये उनके शरीर में चली जाती है, और शरीर में पहुंचने के बाद ये जो यकृत है और जो पित्तवाहिनियां या पित्ताशय हैं, इनको ये क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ये तो इसका था जीवन चक्र। अब बात आती है आर्थिक महत्व की बच्चों। ध्यान रखना है, ये ज्यादातर भेड़ों में पाया जाता है, और बताया जाता है कि मेटासर्केरिया जो अवस्था होती है, जो कि ऐसी वनस्पतियों पर चिपकी रहती है जिनको ये जीव खाते हैं। जब ये जीव मेटासर्केरिया अवस्था वाली पत्तियों को खाते हैं तो मेटासर्केरिया उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। कर जाने के बाद बच्चों क्या होता है कि ये सीधी जो यकृत है उसको प्रभावित करती है। यकृत की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे धीमी पड़ जाती हैं और प्रभावित होती हैं, और बताया जाता है कि यकृत का विलगन होने लगता है, उसमें गलन उत्पन्न हो जाती है। और बताया जाता है, अब इसमें क्या होगा, एक तरह से उस जीव के अंदर कैल्सी भवन की क्रिया होने लगती है, कैल्शियम जमा होने लग जाता है, जिससे उसके अंदर एक तरह से पपड़ियां जम जाती हैं। ध्यान रखना है बच्चों। और उसके जो जबड़े होते हैं उसमें जल से भरे बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। एक तरह से पशु रक्ताल्पता रोग उत्पन्न हो जाता है, इसे एनीमिया भी कहते हैं। खून की क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। तो कह सकते हैं उस जीव का जीवित रहना एक तरह से असंभव हो जाता है। और बताया जाता है कि यदि ये रोग ज्यादा संक्रमण फैला दे, एक तरह से कह सकते हैं इससे कोई भी जीव ज्यादा संक्रमित हो जाए या गंभीर अवस्था इस रोग की उत्पन्न हो जाए,
तो ध्यान रखना है, बहुत सारी औषधियाँ यदि कोई व्यक्ति देता है अपने पशुओं को, तो वो औषधि भी आसानी से ग्रहण नहीं की जा सकती है, और कह सकते हैं वो एक तरह से सफल नहीं हो पाती है, और लास्ट में उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है। और ये रोग एक तरह से पशुओं के अंदर दूध में कमी भी उत्पन्न करता है, भूख की भी कमी आ जाती है, जिससे उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे विसंगतियां या अनुसंगी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ाया है ये लीवर फ्लूक था। अब इसमें अपना एक परजीवी और बच गया है, एस्केरिस, वो हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको पढ़ें, इसके नोट्स हम इसके साथ ही आपको सेंड करेंगे, और लगातार आप अपनी स्टडी घर पर बरकरार बनाए रखें, क्योंकि जितना आप घर पर अपनी स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए इस समय बेस्ट है। मैं मानता हूँ सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। थैंक यू।